तो भाई आपको एक कुदरत का करिश्मा दिखाता हूँ, है ना? बहुत ही अच्छा है और ठीक है कुदरत का करिश्मा। आप भी देख के शॉक्ड रह जाओगे। बताना कमेंट करके बताना कि रियल है, डिफरेंट है कि नहीं है उसमें कुछ। भाई इसमें आलू है, देख रहे हो? बीच-बीच में सरसों भी है। पूरी गर्मी चली गई, ठंडी गई, गर्मी गई, फिर बारिश में इतना ज़्यादा बारिश हुई, पूरा घास सड़ गया, चारा सड़ गया। लेकिन प्रकृति का देखो कितना अच्छा बीज बचा के रखा था सरसों का। इतना मतलब बराबर सरसों आया है। देखो आलू में, आलू लगाया था उसमें सरसों आ गया, क्योंकि इसमें पिछले साल सरसों उगा था इस खेत में। तो इतना अच्छा तो हम लोग घर में रखते हैं पूरा, फिर उसको बुवाई करते हैं तो वो नहीं उगता इतना बराबर। ये प्रकृति का है। इसी मिट्टी में मिर्चा भी होता है, इसी में गन्ना भी होता है, लेकिन गन्ना मीठा होता है, मिर्चा तीखा होता है। तो भाई मैं वही बोल रहा था कि देखो मिट्टी में उगता गन्ना है और मिर्ची भी मिट्टी में ही उगती है, लेकिन मिर्ची का स्वाद तीखा रहता है और गन्ने का स्वाद मीठा रहता है। तो ये प्रकृति है, प्रकृति कुछ भी कर सकती है, ठीक है? मधुमक्खी के अंदर देखो कितना छोटा सिस्टम दिया है, उसमें पूरा हनी बन जाता है, पूरा मधु बन जाता है। लेकिन अगर वही हनी, वही मधु या शक्कर ही ले लो, हम बनाना चाहें तो कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाना पड़ता है, कितनी बड़ी ज़मीन में कितने सारे वर्कर्स उसमें लगते हैं, कितना टाइम लगता है बनाने के लिए, कितना सारा उसके लिए मटेरियल लगता है, थोड़ी सी हनी बनाने के लिए। और वही देखो मधुमक्खी के अंदर छोटा सा सिस्टम दिया है प्रकृति ने। तो प्रकृति का या सोचो ये एटमॉस्फियर या यूनिवर्स जो इसको ऑपरेट कर रहा है, उसकी उसका पावर, उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अलग है। उसको हम और आप जज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं?